नमस्कार दोस्तों, बरबड़ा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा काव्य शास्त्र चल रहा है। काव्य शास्त्र में कल हमने काव्य गुण पढ़े हैं और काव्य गुण में आज प्रसाद गुण को हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो 3 गुण हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तीनों गुणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आज प्रसाद गुण के बारे में चर्चा करूंगा। जो मेरे पास फैक्ट तथ्य हैं और मेरे खुद के नोट्स हैं, उनके अनुसार प्रसाद गुण से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से सवाल आते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप बरबड़ा एकेडमी यूट्यूब चैनल को विजिट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर करेंगे तो हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों से शेयर करें जिससे अपने दोस्तों को भी लाभ मिल सके स्पेशल क्लास का। और ये एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, आप बेझिझक होकर टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और नंबर भी दिए हुए हैं, कॉल करके बात भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं प्रसाद गुण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए, प्रसाद गुण जब किसी विशेष प्रयास से काव्य अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, प्रसाद गुण कहा जाता है। इस बात ये परिभाषा, इसकी छोटी सी परिभाषा है। जब किसी प्रयास से काव्य अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, किसी प्रयास से काव्य अर्थ स्वतः अपने आप स्पष्ट हो जाता है, वहां प्रसाद गुण होता है। स्वच्छता और स्पष्टता प्रमुख विशेषता। प्रसाद गुण की स्वच्छता और स्पष्टता प्रमुख विशेषता, चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण समस्त रचनाओं में स्थान यह रखता है। छोटा सा मैंने सार इसमें लिया है, बहुत अच्छा है, कई बार परीक्षा में आता है। स्वच्छता और स्पष्टता दोनों शब्दों को आप ध्यानपूर्वक ध्यान में रखें, ध्यानपूर्वक रखें, ध्यान दें। इसमें कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इनमें से प्रसाद गुण का उदाहरण है या प्रसाद गुण है। स्वच्छता, स्पष्टता, ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे दोस्तों। तो स्वच्छता शब्द, स्वच्छता और स्पष्टता इनकी प्रमुख विशेषता है। इनमें से प्रसाद गुण की विशेषता नहीं है, एक ऐसा भी सवाल बनता है। और यह भी बनता है इनमें से प्रसाद गुण की विशेषता है। तो ध्यान रखें, प्रसाद गुण की 2 महत्वपूर्ण विशेषता है, एक है स्वच्छता और दूसरा है स्पष्टता। दोस्तों, दोनों शब्दों को आप जहन में उतार लें। प्रसाद गुण के मामले में दोनों शब्दों को कई बार परीक्षा में ये पूछे गए शब्द है और 2 इनकी मुख्य विशेषता है। चित्त को प्रसन्न करने वाला ये गुण है, चित्त को प्रसन्न करने वाला ये गुण है, मतलब कि हृदय को खुश रखने वाला, दिल को खुश रखने वाला ये गुण है प्रसाद गुण। और समस्त रसों या रचनाओं में स्थान रखता है। ये हिंदी संस्कृत के जितने भी रस है उन रसों में और रचनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रसाद गुण। अब प्रसाद गुण के बारे में आप नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे, मुझे विश्वास है। देख लीजिए, वापस बता देता हूं। जब किसी विशेष प्रयास से काव्य अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। और प्रसाद गुण की मुख्य रूप से 2 अच्छी विशेषता है, एक तो स्पष्टता है और दूसरी आपके स्वच्छता है। स्पष्टता और स्वच्छता मुख्य रूप से 2 इनकी विशेषता है। चित्त को प्रसन्न रखने वाला गुण है, समस्त रसों में और समस्त रचनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला गुण है प्रसाद गुण। दोस्तों, ये इतना आप ध्यान रखें, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रसाद गुण से अब बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। प्रसाद गुण से संबंधित अगर कोई सवाल आए तो इसी में से आएगा, इसमें से नहीं आए तो कोई एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल कोई उदाहरण दे दिया जाएगा और उसमें गुण पूछा जाएगा, इसमें कौन सा गुण है। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, हाँ, उदाहरण है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनके सदा सवेरा होने पर। ये प्रसाद गुण का उदाहरण है। ऐसे 2-3 उदाहरण मैं लेके आया हूं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो अभी हमने यही पढ़ा, स्वच्छता और स्पष्टता प्रसाद का सबसे बड़ा गुण है और स्वतः अर्थ प्रकट कर देता है प्रसाद का, ये सबसे बड़ा गुण है। सभी रसों में, सभी रचनाओं में प्रसाद गुण पाया जाता है।
तो देखिए, हैं बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता, उनके सदा सवेरा होने पर। बड़े सुख का उदाहरण है। जहां अच्छे सुख का अनुभव होता है, जहां चैन मिलता है, आत्मसंतुष्टि का सुख मिलता है, वहां हमेशा प्रसाद गुण होता है। दोस्तों ध्यान में रखें, हमेशा प्रसाद गुण होता है, ध्यान रखें। अगला उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अमनी और अंबर जल में। कैसी चांदनी बिछी हुई है? स्वच्छ चांदनी। अभी मैंने आपके सामने बात की थी, प्रसाद गुण के महत्वपूर्ण विशेषता दो है, स्वच्छता और स्पष्टता। ठीक है ना। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है ना। प्रसाद गुण अधिकतर रचनाओं में पाया जाता है, और प्रसाद गुण मन मस्तिष्क को सुख देने वाला गुण है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल आपके सामने है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है जल और थल में। बहुत अच्छा किया, खेल रही है जल और थल में, स्वच्छ चांदनी, आहा, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। अवनी है नहीं धरती, अवनी धरती का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अंबर यानी आकाश, दोनों के बीच में खिल रही है चांदनी। कितना सुकून मिल रहा है। देखिए, चांदनी रात हो, तारे टिमटिमाते हो, है ना, और चंद्रमा की किरणें, चंचल किरणें खिल रही हो, है ना, और धरती और आकाश में क्या उजाला छाया हुआ हो, कितना सुकून मिलता है। ऐसे सुकून में हमेशा आपके प्रसाद गुण होगा। स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ किरणें और अपना स्वच्छ दिल दिमाग उनको देख रहा है ना, हर्षित हो रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है दोस्तों। देखिए, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल होंगे जहां सुकून मिलने वाला उदाहरण हो, है ना। चाहे वसुंधरा हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, हमें सुकून मिल रहा है ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, वाह, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अमनी और अंबर तल में। यहां प्रसाद गुण हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। ऐसा ही एक उदाहरण और है, देखिए, लगभग ऐसा ही उदाहरण है। देखिए, हाँ, हाँ, हे प्रभु, विस्मय बोधक चिन्ह आया है। हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, प्रसाद का उदाहरण। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार यह भी बता देता हूं, माधुर्य गुण में मिठास होती है। मां पुत्र का प्यार होता है, माधुर्य में मिठास होती है। ओज गुण में वीरता होती है ना। वीर जैसे लक्षण ओज गुण में होते हैं। और प्रसाद गुण में मन और मस्तिष्क को चैन मिलने वाले शब्द होते हैं। स्वच्छता, स्पष्टता, है ना, ऐसे शब्द होते हैं, वहां प्रसाद गुण होता है। देखिए, हे प्रभु, हे मालिक, विस्मय बोधक चिन्ह मालिक से कहा गया है। हे मालिक, अन्नदाता, अन्नदाता यानी अन्न को देने वाला, ज्ञान हमको दीजिए, ऐसा ज्ञान हमें दीजिए। ठीक है ना। ऐसा ज्ञान हमें दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी लत है, वो हमसे दूर कीजिए। हे प्रभु, लीजिए हमको शरण में, आपकी शरण में लीजिए। हम सदा सदाचारी बने, ब्रह्मचारी बने, धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। क्या बताया गया है, इसमें प्रसाद गुण है दोस्तों। ठीक है ना। अब मैं आपको वापस प्रसाद की परिभाषा की ओर लेके जाता हूं कि प्रसाद गुण की परिभाषा क्या है। देखिए, ये प्रसाद गुण की परिभाषा यहां देखिए, जब किसी विशेष प्रयास से कार्य संभव हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, स्वतः स्पष्ट हो जाता है, वह प्रसाद गुण होता है। स्वच्छता और स्पष्टता इनकी प्रमुख विशेषता है। चित्त को प्रसन्न करने वाला, हमारा हृदय प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु को हम अनन्य विनय कर, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना। तो हमारा चित्त प्रसन्न है प्रभु के प्रति। किसके प्रति? प्रभु के प्रति हमारा चित्त प्रसन्न है।
इसलिए हम कह रहे हैं चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण प्रसाद गुण, समस्त रसों में प्रयुक्त होने वाला और समस्त रचनाओं में स्थान पाने वाला प्रसाद गुण है। ये प्रसाद गुण की परिभाषा दोस्तों। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल नए गुण के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे एक बहुत बड़ा निवेदन करना चाहता हूं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। और जो भी आपका साथी हिंदी विषय से तैयारी कर रहा है, टीजीटी, पीजीटी एवं कॉलेज लेक्चर, सेट, स्लेट, नेट, है ना, केवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, कोई भी स्टेट हो, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के पास इस चैनल को आप भेजें। हो सकता है आपका कोई भाई, बंधु, बहन हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीए स्तर का हो, चाहे एमए स्तर का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भेजिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं 100%, वो एक बार क्लास देखेंगे तो मन उनका सुकून से भर जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेके आता हूं जो हर बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हूबहू पूछे जाते हैं। और मैं इतना भी नहीं कह सकता हूं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस क्लास में से जो मैंने दिया है उसमें से क्वेश्चन बार नहीं हो सकता। ये कोई नोट्स एक किताब के नहीं है, ये सार संग्रह है। और मैं ये नहीं कहता आप मेरे YouTube चैनल पे पढ़िए, आप पढ़िए जरूर। आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ आप अच्छे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कीजिए। कोई भी गाइड पढ़ें, कोई भी YouTube चैनल से पढ़ें, किसी से पढ़ें, मन मस्तिष्क को स्थिर रख के अच्छी मेहनत कीजिए और अच्छी मेहनत करने से सफलता अपने आप मिलेगी। हाँ, जरूर एक बार मुझे भी मौका देना, मेरे YouTube चैनल को खंगालना, है ना। हो सकता है आपके काम की चीज इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है। मैंने मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूं। छोटी सी मुहिम है, निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मेरी की क्लास को भी देखें, मेरा भी जोश जुनून बढ़ेगा और नए तथ्य लेकर फिर से मैं आता रहूंगा, है ना दोस्तों। नमस्कार, इतना ही आज, धन्यवाद।